हेलो बच्चों। तो मैं आपसे ये कह रही थी कि अगर आपको ऑनलाइन क्लासेस लेनी है तो उसकी फ़ीस तो मैं आपको बता चुकी हूँ, बहुत ही नॉमिनल सी है, 100 रुपीज़ पर आवर। ठीक है ना। आप बच्चे इकट्ठे होके अगर आपको कोई पर्टिकुलर टॉपिक की ऑनलाइन क्लास लेनी है तो आप ले सकते हैं, और अगर नहीं लेनी है तो आप मुझे जस्ट कमेंट कर दो कि आपको ये पर्टिकुलर टॉपिक समझना है, उसी पर्टिकुलर टॉपिक पे आपकी वीडियो बन जाएगी। ठीक है ना। अब देखो, मैंने आपको गॉस लॉ तो समझा दिया था। ठीक है ना। गॉस लॉ क्या कहता है? इट स्टेट्स दैट जो आपकी फ्लक्स होती है किसी भी क्लोज्ड सरफेस में, अगर कोई भी क्लोज्ड सरफेस है उसमें जो आपकी इलेक्ट्रिक फ्लक्स होती है, हाँ, टोटल जो भी कोई भी आपका एनक्लोज सरफेस है उसमें जो भी टोटल फ्लक्स होती है वो जो टोटल चार्ज होता है अपॉन एप्सल नॉट के बराबर होती है। फ्लक्स इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सल नॉट, जो भी चार्ज होता है। ठीक है ना। तो ये तो मैं आपको फ्लक्स का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा पिछले वीडियो में समझा ही चुकी हूँ। अभी हम कुछ क्वेश्चंस पे आते हैं, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। एमसीक्यू से वो करते हैं, एमसीक्यू से स्टार्ट करते हैं। देखो, एमसीक्यू में जो पहला क्वेश्चन है, विच स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर द गॉस लॉ। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो गॉस लॉ के लिए ट्रू है? ठीक है ना। तो ये आपके विच स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर द गॉस लॉ। अभी आपके कुछ 4 स्टेटमेंट्स हैं। ठीक है ना। पहला स्टेटमेंट ये है कि ऑल द चार्जेस वेदर इनसाइड और आउटसाइड, द गॉसियन सरफेस कंट्रीब्यूट टू इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो ये जो पहला स्टेटमेंट है ये कह रहा है कि अगर कोई सा भी सरफेस है तो सरफेस के अंदर हो, चाहे कोई चार्ज चाहे कोई बाहर हो, सभी इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कंट्रीब्यूट करते हैं। तो ये स्टेटमेंट क्या है? रॉन्ग। क्यों रॉन्ग है? क्योंकि अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होती है इट इज कंट्रीब्यूटेड ओनली बाय द सरफेस एनक्लोज्ड। जो भी आपका सरफेस एनक्लोज्ड है उसी की वजह से जो आपकी इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो क्या होती है? मैटर करती है। दूसरा जो है, ये दूसरा पॉइंट ये बोल रहा है ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड्स ऑन द ज्योमेट्री ऑफ द सरफेस। तो इट इज ऑल्सो अ रॉन्ग स्टेटमेंट बिकॉज इलेक्ट्रिक फ्लक्स डज नॉट डिपेंड अपॉन द ज्योमेट्री ऑफ अ गॉसियन सरफेस। अगर आपका गॉसियन सरफेस चाहे एक स्क्वायर है, चाहे एक सर्कल है, चाहे एक हेक्सागन है, ठीक है ना, अगर सब में चार्ज प्लस क्यू है, प्लस क्यू है, प्लस क्यू है, सबकी परमिटिविटी एप्सल नॉट है, तो फ्लक्स कितनी हो जाएगी यहाँ पे? क्यू अपॉन एप्सल नॉट। सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो इनकरेक्ट। थर्ड स्टेटमेंट ये बोल रहा है गॉसियन थ्योरम कैन बी अप्लाइड टू नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो नो, गॉसियन थ्योरम कैन नॉट बी अप्लाइड टू अ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो रॉन्ग। दिस इज अ थ्योरी, तो इस थोड़ा सा ट्रिकी है, इसको आपको डायरेक्टली स्टडी करना पड़ेगा। चौथा, द इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर द गॉसियन सरफेस रिमेन्स कंटिन्यूअस एंड यूनिफॉर्म एट एवरी पॉइंट। सो यस, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ गॉसियन सरफेस विच यू हैव टू स्टडी, एंड दिस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर द गॉस लॉ दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर अ गॉसियन सरफेस रिमेन्स कंटिन्यूअस एंड यूनिफॉर्म एट एवरी पॉइंट। सो द करेक्ट स्टेटमेंट इज दिस। सो आई थिंक ये क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से कर लो। एमसीक्यू है, गॉस लॉ पे एमसीक्यू जरूर आएगा एक। ठीक है ना। गॉस लॉ बहुत अच्छी तरीके से आज कर लो जब आपने स्टार्ट किया है तो। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेके आप इसको क्वेश्चन को लिख सकते हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज द, ठीक है ना, हाउ डज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू अ point charge enclosed by a spherical Gaussian surface gets affected when its radius is increased। So आपने पहले इतना रेडियस रखा था, अब और बड़ा कर दिया रेडियस, लेकिन चार्ज एनक्लोज हुआ ही है, परमिटिविटी भी सेम है, तो इट विल नॉट हैव एनी इफेक्ट। ओके, because the electric flux is depending upon the charge enclosed and the permittivity of the medium just. Now this is the question. This is also a previous year question, very simple. Electric flux through a spherical surface as shown in figure is। ये एक surface है, यहाँ पे चार्ज Q1 है, माइनस का Q1, यहाँ पे चार्ज Q2 है और ये चार्ज Q3 है। ठीक है ना। वो पूछ रहा है बताओ इसमें से इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितनी होगी टोटल। तो हमें पता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल्स टू टोटल चार्ज एनक्लोज्ड। टोटल चार्ज एनक्लोज्ड क्या हो जाएगा? प्लस का Q2 माइनस का Q1 अपॉन एप्सल नॉट। सो दिस विल बी द आंसर। सिंपल आंसर, वन वर्ड, फ्लक्स। ठीक है ना। Q3 चार्जेस का कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है बिकॉज इट इज आउटसाइड द सरफेस and we have to calculate the electric flux. Okay, and according to Gauss law it is equal to the charge which is only enclosed, not the charge which is outside. Next question,
वेरी गुड क्वेश्चंस आर गोइंग ऑन। एक एक टाइप के मैं करवा रही हूँ, इसके ज़्यादा टाइप के आपको खुद करने रहेंगे, ठीक है ना, क्योंकि बिना आपको खुद मरे स्वर्ग नहीं मिलेगा। अगर आप ये सोचो कि टीचर मर जाए आपकी बजाय, है ना, या आपके पेरेंट्स मर जाए और आपको स्वर्ग मिल जाए, तो सॉरी, इट इज नॉट पॉसिबल। इफ यू वांट टू गो इन हेवन देन यू हैव टू डाई, ओके, यू हैव टू वर्क हार्ड, इट मीन्स, ओके। Now, the next question. A point charge Q is at a distance d by 2 directly above the center of a square of side D. ठीक है ना, एक स्क्वायर है जिसकी साइड कितनी है D, उसके ऊपर एक पॉइंट चार्ज लाई कर रहा है, जैसे कि, ठीक है ना। यूज गॉस लॉ टू ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द स्क्वायर। स्क्वायर में से मुझे निकालना है, तो एक ये स्क्वायर है ऐसे करके, ठीक है, ये आप देख सकते हो, ये क्या है, एक स्क्वायर, इसकी साइड कितनी है D, D बाय 2 ऊपर एक चार्ज लाई कर रहा है Q, ठीक है ना, D बाय 2 ऊपर कितना एक चार्ज लाई कर रहा है Q। अब ये D बाय 2 है तो D बाय 2 एक और ऊपर होगा, है ना, तो आपने इसको एक क्यूब में एनक्लोज कर दिया, ठीक है, किस में एनक्लोज कर दिया आपने इसको, एक क्यूब में। अब देखो, ये आपने एक इमेजिनरी क्यूब बना दिया क्योंकि आपको तो एक स्क्वायर के थ्रू ही पूछा गया है, पर इसमें से जो फ्लक्स होगा, जैसे कि जो सूरज होता है वो जो रोशनी देता है, जैसे कि अगर मैं बोलूं कि यहाँ पे एक सूरज लाई कर रहा है या फिर यहाँ पे एक बल्ब जला है, तो ऐसे नहीं हो सकता कि ये जो बल्ब है ये ऊपर ही रोशनी निकाल रहा है, इधर भी रोशनी निकालेगा, नीचे भी, इधर भी, सब जगह ही रोशनी फेंकेगा, ठीक है ना, सूरज अपनी या बल्ब अपनी। तो ये इसी तरीके से ये जो चार्ज होगा इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर भी होगी, इधर भी होगी, इधर भी होगी, इधर भी होगी, ऊपर मतलब इधर भी होगी और नीचे आउटसाइड द पेपर भी होगी और इनसाइड द पेपर भी होगी। तो ये चार्ज जो है ये चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड फेंकेगा, यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो पूरी टोटल होगी, लेकिन इसने केवल एक स्क्वायर में से पूछा है, ठीक है ना। तो अब देखो ये d बाई 2 है, तो यहाँ पर भी d बाई 2 यानी कि एक, यहाँ पर भी d बाई 2 यानी कि टोटल जो डिस्टेंस है ये कितना है d, यानी कि एक मतलब टोटल डिस्टेंस हो रहा है d, यानी कि एक प्रॉपर क्यूबाइड एक अच्छा सा बन रहा है, ठीक है ना, एक प्रॉपर एक क्यूबाइड सिमेट्रिकल सा बन रहा है, ठीक है ना। अब देखो जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलेगी इसमें से फाई, वो कितनी निकलेगी, q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, लेकिन ये जो टोटल फ्लक्स निकलेगी ये पूरे क्यूब में से निकलेगी। अगर हमें खाली स्क्वायर का निकालना है, ठीक है ना, ये नीचे वाले स्क्वायर का निकालना है, तो देखो ये जो क्यूब मतलब जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगी जो कि पूरे क्यूब में से निकलेगी, एक क्यूब में 6 सरफेसेस होती हैं, ठीक है ना। जैसे कि कंपैरिजन करने के लिए अगर मैं इस कप का एग्जांपल लूं, और कुछ है नहीं मेरे पास अभी, तो देखो 1 2 3 4 तो ये सरफेस हो गए, 5th सरफेस ये हो गया और 6th सरफेस ये हो गया, ठीक है ना। तो टोटल जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगी वो कितनी निकलेगी, मतलब टोटल सरफेसेस 6 है, तो 6 सरफेसेस में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, फ्लक्स चार्ज बीच में रखा है, ठीक है ना। अब देखो टोटल फ्लक्स कितनी हो जाएगी, क्यू अपॉन टोटल फ्लक्स अपॉन 6, और टोटल फ्लक्स कितनी है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय 6, तो इट विल बी द फ्लक्स थ्रू द स्क्वायर ओनली। अंडरस्टूड। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है, ये भी PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बहुत ही ध्यान से देखना। कोई भी टॉपिक जो तुम लोगों को लगता है कि नहीं आता, मुझे अगर बहुत ज्यादा कमेंट्स एक पर्टिकुलर टॉपिक पे होंगे, ऐसे नहीं कि एक बच्चे ने बोला कि मैडम ऑप्टिक्स पढ़ा दो, रे ऑप्टिक्स, दूसरे ने बोला वेव ऑप्टिक्स पढ़ा दो, चौथे ने बोला AC पढ़ा दो, फिर मैं अपने हिसाब से चलूंगी, ठीक है ना। लेकिन अगर तुम सबका सिमेट्रिकल होगा, मान लो सभी ने ये बोला कि रे ऑप्टिक्स में से ये टॉपिक बता दो या वेव ऑप्टिक्स में से बता दो, तो मैं बता दूंगी। दूसरा ऑप्शन ये है जो मैंने बता दिया, अगर मान लो कि थोड़े से ज़्यादा स्ट्रेंथ के बच्चे एक साथ रिक्वेस्ट करते हैं कि इस पर्टिकुलर टॉपिक पे हमें पढ़ा दो, तो उसका पेड होगा 100 रुपीज़, ठीक है ना। मैंने ये सिर्फ इसलिए रखा है जस्ट टू कीप टू फुलफिल द फॉर्मेलिटी, वरना इट इज़ वेरी लेस, ठीक है ना। तो 100 रुपीज़ आप लोग ये समझिए कि 200 या 300 रुपीज़ में आपका पूरा एक चैप्टर बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा, ठीक है ना। तो मेरा मोटिव पैसे कमाना है ही नहीं, ठीक है ना, वरना फीस बहुत हाई रहती है, मेरा मोटिव है सिर्फ सिखाना बोर्ड के टाइम में, ठीक है। अब देखो ये बोल रहा है, कंसिडर 2 hollow concentric spheres S1 and S2 enclosing charges 2Q and 4Q, ठीक है ना, as shown in figure। अब ये एक फिगर है, इसमें आप देखो कि 2 concentric charges है, एक S1 है और दूसरा कितना है S2, ठीक है ना। तो ये अंदर वाला S1 ले लिया, इसने ले लिया बाहर वाला S2। एक जो वो है सर्कल है, स्फेयर है, एक जो स्फेयर है उसमें चार्ज है 2Q एनक्लोज, और बाहर वाले स्फेयर में कितना चार्ज एनक्लोज है 4Q, ठीक है ना। अब ये बोल रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू देम। रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है, पहले खुद ट्राई कर लो, क्योंकि फ्लक्स इज इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा 2Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट और ये हो जाएगा 4Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, कैंसिल वैंसिल कर लेना और निकाल लेना आंसर, ठीक है ना। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है।
हाउ विल द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द स्फीयर चेंज इफ द मीडियम, सेकंड क्वेश्चन ये है, इसको भी कॉपी डाउन कर लो। हाउ विल द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द स्फीयर S1 चेंज इफ द मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ER इज इंड्यूस्ड इन द स्पेस S1 इन प्लेस ऑफ एयर। तो ये कह रहा है कि ये जो सरफेस S1 है ना, इसमें अभी एयर है, एयर की बजाय हमने ना एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मीडियम रख दिया जिसकी परमिटिविटी कितनी है ER। तो ये क्वेश्चन ट्राई करो, ठीक है ना, क्वेश्चन एक बार ट्राई करो, पूरा क्वेश्चन स्क्रीनशॉट लेके लिख लो, फिर उसके बाद ट्राई करो।